नमस्कार दोस्तों, देखिए आपको मैंने मैथ का जो है वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 12 पढ़ा दिया, 14 पढ़ा दिया आपको। 12 हट गया आपका, 12वां चैप्टर हट गया, 13वां हट गया, ठीक है। 11वां मैंने पढ़ा दिया आपको और 15वां पढ़ा दिया। 3 चैप्टर आपको मैथ्स के मैंने क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। 12वां और ये आपका हट गया है, 10वां भी शायद हटा है, 9वां तो बिल्कुल हट गया है। अभी आपको 8वां सवाल करवा है, 8वां जो है चैप्टर करवा देता हूं क्लियर, ठीक है। इस वीडियो में बने रहें, 8वें चैप्टर को आज ही क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक्स पेपर, जीरो से उठाएंगे इसको, जीरो से, जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स में क्या होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 थीटा होते हैं। इसका हिंदी में नाम वैसे तो जरूरत तो होती नहीं है, परंतु अगर हिंदी में नाम कोई पूछे तो इसका होता है ज्या, इसका कोज्या, टेन का स्पर्श ज्या, कोटि स्पर्श ज्या, कोटि कोज्या और कोटि ज्या, ये इसके हिंदी में नाम है। हिंदी में नाम की अपने को कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है, इसलिए अपन तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आता है कि भाई इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। साइन कोस टेन की वैल्यूज किस प्रकार से निकाली जाती है, इसको देखिए जरा। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स है, त्रिकोणमिति अनुपात, ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लागू होती, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लागू होती। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसी में आपकी जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स त्रिकोणमिति अनुपात लगते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसके लिए थीटा जहां होगा, थीटा के फ्रंट वाला लंब होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो है 90 डिग्री के सामने का होता है कर्ण, होता है हाइपोटेनियस, और जो शेष बचता है वो आधार होता है, ठीक है। अब जरूर नहीं नीचे का ही आधार हो हमेशा। अगर मान लो थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है, ABC है, यहाँ पर थीटा में A को कर देता हूं, तो थीटा की फ्रंट वाला BC है, वो लंब बन जाएगा। कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता है, 90 के सामने का होता है, और आधार ये बचेगा, ठीक है बच्चों। यानी कि आधार और लंब में यहाँ पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। थीटा है, उसके सामने का जो होता है वो लंब होता है और शेष भुजा आधार होती है। कर्ण 90 के सामने का होता है ऑलवेज, ठीक है। इसके अलावा जो समकोण त्रिभुज में थ्योरम लगती है आपको, 3 जो है भुजा है आपके पास, 1 2 3, इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अर्थात आपको कर्ण, लंब और आधार, इन तीनों में से 2 चीज अगर ज्ञात हो तो आप तीसरी चीज आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लो ये 12 है, ये 5 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 169 और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 13। तो आपका एक्स है, कर्ण कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये बात तो सब जानते हैं और जाननी भी चाहिए। इसके अलावा अगर मान लो नई चीज क्या है, एक ही भुजा दी हो आपको, कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, उसमें मात्र आपको एक भुजा दे रखी है, सबसे छोटी भुजा दे रखी है, तो अन्य 2 भुजा आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। ये देखो, ये क्वेश्चन तो कंपटीशन में भी आता है, अपने 10वीं क्लास में काम आता ही आता है, लेकिन कंपटीशन में कई बार पूछ लिया जाता है कि मान लो अगर आपके पास ये सबसे छोटी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो आप इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज तो है ही, समकोण त्रिभुज है, आपको सबसे छोटी भुजा दे रखी है और आप क्या ज्ञात करोगे, इसका परिमाप ज्ञात करवा रहा है, या फिर ये कह देगा साइन थीटा ज्ञात करो, कोस थीटा ज्ञात करो, टेन थीटा, ये अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। परंतु पहले ये देख लो इनकी तीनों भुजा कैसे आएगी। एक भुजा है आपके पास, 2 भुजा होती
तो आराम से आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। कर्ण स्क्वायर वाली थ्योरम लगा देते अपन और उससे अपन निकाल लेते तीसरी भुजा। लेकिन एक भुजा सबसे छोटी भुजा देने के बाद में दो अन्य भुजा कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे आप, जो भुजा दे रखी हमेशा उसका आधा करो, अगर ये सम है तो, अगर ये भुजा सम है तो। विषम हो तो क्या होगा उसका बताऊंगा, पहले सम करिए। इसकी आधी करिए, 6 का आधा कितना हो गया 3, बस आंसर आ गया समझ लो। एक बार 3 का स्क्वायर करो और एक जोड़ो, एक बार 3 का स्क्वायर करो और एक घटाओ, एक आपकी आ गई 8, एक आपकी आ गई 10। सभी के लिए लागू है, एक आपके लिए आ गई 8, एक आपकी आ गई 10। कौन सी 8 कौन सी 10 ये तो आप जानते हो, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण 10 आएगा और बचा हुआ लंब है या आधार है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आपको सबसे छोटी अगर भुजा दे रखी हो, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा आपको दे रखी हो और आपको निकालना है अन्य दो भुजा, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अपन, आपको सबसे छोटी भुजा है वो एक विषम संख्या दे रखी है। सम में तो ठीक है, सम में तो क्लियर हो गया, लेकिन एक विषम संख्या दे रखी है आपको, सबसे छोटी भुजा एक विषम संख्या में दे दे और आपको कहे कि भाई दो अन्य भुजाएं ज्ञात करो, तो उसके लिए क्या करोगे। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास सबसे छोटी भुजा 7 है, अब 7 तो सम नहीं है, विषम है, तो इसका तो आधा नहीं करोगे, आधा करोगे डेसिमल में आएगा। तो क्या करोगे, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करिए, 49 आएगा, 49 का आधा करिए 24.5 आएगा। 24.5 से एक बड़ा लीजिए एक छोटा लीजिए, 24.5 से छोटा 24 और बड़ा कितना 25। एक भुजा आपकी 24 आ गई, एक आपकी 25 आ गई। इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो वेरीफाई करेगा, 100% करेगा ही करेगा। चाहे तो आप देख सकते हो इसको कैसे करोगे। देखो आपके पास क्या है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह 25 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 625 इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 7 49 होता है। 625 इक्वल टू इनको ऐड करोगे 625 आएगा। इसका मतलब वेरीफाई हो गया। मतलब अपन क्या करते हैं, अपनी आदत ये बनी हुई है, अगर साइड आपको नहीं दे रखी हो तो अपन मानते हैं, हमेशा मानते हैं। माना कि ये भुजा x है, ये y है, इक्वेशंस बनाते हैं, इक्वेशंस बना करके फिर वैल्यू निकालते हैं, उसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता है। इसलिए दोनों ही मेथड आपके हमेशा हर सवाल के लिए काम करेंगे। अगर विषम संख्या हो तो डायरेक्ट स्क्वायर करिए, उसका आधा करिए, एक बड़ा लीजिए एक छोटा लीजिए। अगर सम संख्या है तो पहले आधा कीजिए, फिर स्क्वायर करके एक बार एक जोड़िए, एक बार एक घटाइए। ठीक है। अब अपन इस पर आ जाते हैं, साइन कोस पर। इसमें क्या है कि लाल बटे में कक्का, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ऐसे भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो लाल यहां से देख ले, यहां से लिख देता हूं, शायद हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। ये ट्राइंगल मैंने यहां बना दिया, ABC, ये मेरा थीटा है, थीटा के सामने का लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। लाल बटे कक्का, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ऐसे भी कह सकते हो। इंग्लिश में कहो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे कह सकते हो। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी स्टाइल है आपकी। और बहुत सारी स्टाइल है, ये तो याद करने की तरीका। पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, ऐसे भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश वाले के लिए काम आएगा, आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आप देखोगे लाल बटे कक्का याद करने से आपके 6 सूत्र याद हो जाते हैं। अभी के अभी मैं सबसे पहले आपको इसी वीडियो में अभी के अभी 36, 37, 38 जो है फॉर्मूले अभी के अभी याद करवाऊंगा, ध्यान देना। ये लाल बटे कक्का आपने याद कर लिया। इसमें पहला सूत्र आपके बन जाएगा L बटे में K, लंब बटे कर्ण। दूसरा सूत्र बन गया आपका आधार बटे में K, आधार बटे में कर्ण। तीसरा लंब बटे में आधार हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद में इसका उल्टा कर दीजिए। देखिए इसके बाद में क्या करोगे,
आपके पास ये जो है 3 सूत्र यहां से आए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इसको उल्टा करिए, आधार बटे में लंब हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। ठीक है, ये तो 6 सूत्र आपके पास उपलब्ध हो गई। ठीक है, अभी के अभी याद हो गई, केवल इसको याद करने से। इसके बाद में 6 अतिरिक्त सूत्र आपको याद करवाता हूं, देखिए कैसे। ये आप देखोगे कि सीक्वेंस से याद होना बहुत जरूरी है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये ही सीक्वेंस आपका होना अनिवार्य है। तो इसमें पहला है वो लास्ट का उल्टा होता है और लास्ट है वो पहले का उल्टा होता है। मतलब साइन को हम 1 में कोसेक थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को हम 1 में साइन थीटा लिख सकते हैं। सूत्र हो गए हमारे पास, 2 सूत्र हो गए। मान लो हमें 1 कोसेक थीटा नहीं दिखाई दे रहा है, हमें जरूरत साइन की है, तो 1 में कोसेक थीटा की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं और साइन थीटा की जगह हम 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही कोसेक थीटा की जगह 1 साइन लिख सकते हैं, 1 साइन की जगह कोसेक लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट है वो लास्ट का उल्टा है, लास्ट है वो फर्स्ट का उल्टा है। इसी प्रकार से सेकंड है वो सेकंड लास्ट का उल्टा है और सेकंड लास्ट है वो सेकंड का उल्टा है। अर्थात 1 में सेक थीटा बराबर क्या हो गया आपका, कोस थीटा हो गया, और 1 में कोस थीटा क्या हो गया आपका, ये आपका सेक थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद में थर्ड है वो थर्ड लास्ट का उल्टा है और थर्ड लास्ट है वो थर्ड का उल्टा, यानी कि तीसरा है वो चौथे का उल्टा होगा, 1 में कोट थीटा। ठीक है, टेन है वो 1 में कोट होता है और कोट थीटा है वो 1 में टेन थीटा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके 6 सूत्र ये याद हो गए, 6 वो लाल बटे कक्का वाले हो गए। ठीक है, 12 सूत्र याद हो गए और इसको नोट भी कर लीजिए आप। इसके बाद आपको पूरक सूत्र सिखाता हूं, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला कहते हैं। पूरक सूत्र क्या है वो भी देखिए। पूरक कोण और संपूरक कोण, इसको जानो पहले तो। पूरक कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इसके पूरक सूत्र में 2-2 की जोड़े बना लो, पूरक सूत्र बन जाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि कोस 90 माइनस थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो, और कोस थीटा को तुम साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। ऐसे ही टेन थीटा को आप कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, देखो ये कोट रहा, और कोट को तुम क्या लिख सकते हो, टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कोसेक 90 माइनस थीटा, और इसके अलावा कोसेक थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, सेक 90 माइनस थीटा। ये आपके 6 और सूत्र इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। 2-2 के पूरक सूत्र कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। 8.3 प्रश्नावली में ये काम आएंगे, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा कोट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले हैं। अब एक अति महत्वपूर्ण जो 8.2 में काम आएगी और जो कि सभी जगह काम आती है, समझ लो, आपको साइन थीटा कोस थीटा की टेबल सारणी बनाना बहुत ही आसान तरीके से सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखें एक बार। देखो आपके पास साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोट थीटा है, सेक थीटा है और कोसेक थीटा है। ठीक है बच्चों, इस सारणी को बनाने से पहले मैं आपको 2 और फॉर्मूले बताऊंगा। देखो 6 फॉर्मूले तो आपके लाल बटे कक्का से हो गए। ठीक है, 6 फॉर्मूले आपको एक दूसरे के उल्टे से हो गए। पहला लास्ट का उल्टा, लास्ट पहले का उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, और 6 फॉर्मूले आपके पूरक सूत्र हो गए 90 डिग्री वाले। और 2 अतिरिक्त महत्वपूर्ण स्पेशल फॉर्मूले सिखाता हूँ, स्पेशल फॉर्मूले, ये और नोट कर लो। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। इसको याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, बस याद हो जाएगा अभी।
पहले में दूसरे का भाग दे दो, समझ लो तीसरा आ जाता है। पहले में दूसरे का भाग देते ही आपका तीसरा आता है। अति महत्वपूर्ण स्पेशल सूत्र है ये। और नंबर 2, कोट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा इसका उल्टा कर दो, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले स्पेशल सूत्र कहलाते हैं, स्पेशल सूत्र। इसको कभी भी आपसे स्पेशल सूत्र के बारे में पूछूं तो क्या बताओगे आप? टेन थीटा इक्वल टू पहला बटे में दूसरा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर तीसरा आ जाएगा। कोट थीटा इसी का उल्टा कर दो, कोस थीटा कोट थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये दो अति महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो इस प्रकार से आपकी 20 सूत्र दिए हो गए। अभी सारणी बना रहा हूं, उसके बाद 15 सूत्रों को सिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद में आपके 8.1 चैप्टर चलेगा। देखिए सारणी में क्या होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सीक्वेंस से लिखा। इसके बाद में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और इसके बाद में यहां पर मुझे लगता है थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। एक बार रुक जाओ, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। साइन थीटा 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, आराम से दिखाई दे रहा है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करोगे आप देखो, इसके बाद आपको सारणी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझना है। देखो कैसे याद करोगे। ये आपकी सारणी का प्रारूप बन गया है। ठीक है, ये आपकी सारणी का प्रारूप है। ये लो। इसके बाद में क्या करना है, दो मेथड है। एक तो 0 से 4 तक गिनती लिखोगे, 1 2 3 4, 0 भी शामिल होना चाहिए। फिर 4 का भाग दोगे सब में, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट निकालोगे। अब 0 में 4 का भाग देते हो तो 0 ही आता है, और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 बटे में 2 आ गया। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो उसको स्क्वायर के अंदर ही रहने दीजिए। 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, अंडर रूट 3, और 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 4 1 कम 4, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा। आपके पास पहली लाइन आ गई। 0 डिग्री का कितना वैल्यू हो गया, 0, 1 बटे 2, 1 बटे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 बटे में 2 और 1। या तो आप पहली लाइन को याद कर लो, या फिर आप इस प्रकार से बनाकर देख लो। दोनों ही मेथड आपको काम में ले सकते हो। कोस थीटा कैसे आएगा, बहुत सिंपल है। लास्ट वाले को पकड़ो, 1 अंडर रूट 3 बटे 2, 1 बटे अंडर रूट 2, 1 बटे 2 और 0, उसका पूरक कर दिया। ठीक है, 1 को यहाँ लिखा, अंडर रूट 3 बटे 2 को यहाँ लिखा, 1 बटे अंडर रूट 2 को इधर लिखा, 1 बटे 2 को 1 बटे 2 लिखा और 0 को 0 लिख दिया। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इसके बाद में टेन थीटा है, वो मैंने बताया पहले में दूसरे का भाग दे देते तो टेन थीटा आ जाता है। ये स्पेशल फॉर्मूला लिखवाया था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, तो साइन भी है आपके पास, कोस भी है। साइन में कोस का भाग दीजिए तो 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा। इसमें आप इसका भाग दोगे तो 2 से 2 कट गया, 1 ऊपर बच गया, अंडर रूट 3 नीचे बच गया, 2 से 2 कट जाएगा आपका। इसमें इसका भाग देखो तो 1 आएगा, किसी संख्या में उसी संख्या का डिवाइड दिया जाता है तो 1 आता है। इससे भाग दोगे तो अंडर रूट 3 आएगा और बटे में 1 आएगा। 1 के नीचे आवश्यकता है नहीं हर में। 1 में 0 का भाग देते हैं तो नॉट डिफाइन आता है, अनंत आता है। ठीक है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, ये अनंत आ गया आपके पास।
जीरो में 1 का भाग दिया, जीरो आया। इसमें इसका भाग दिया, 2 से 2 कट गए, 1/√3 आ गया। इसमें इसका भाग दोगे 1 आएगा, इसमें इसका भाग दोगे तो आपका √3/1 आएगा। √3 ही रहने दीजिए, और 1 में 0 का भाग देते हो तो वह अपरिभाषित आता है। ठीक है, कोट है वो 10 से आ जाएगा। 10 को इनवर्स कीजिए, अनंत का अनंत, √3 का √3, 1 का 1, 1/√3 का √3 और 0 का 0। ठीक है, क्या किया है, 10 की लाइन को उल्टा किया है, मतलब अनंत का अनंत, √3 का √3, 1 का 1 हो गया, 1/√3 का 1/√3 और 0 का 0 हो गया। अब देखिए सेक थीटा निकालने के लिए मैं इस पर स्टार लगा देता हूं, सितारा बिंदु। मैंने बताया था पहले लास्ट का उल्टा, लास्ट पहले का उल्टा, सेकंड सेकंड लास्ट का उल्टा होता है। मतलब ये है कि सेक थीटा बराबर 1 में कोस थीटा होता है। मतलब कोस है आपके पास, उसको उल्टना है। एक को उल्टोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही आएगा। इसको आप पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 में √3 हो जाएगा। इसको आप पलटोगे तो √2 में 1 होगा। 1 में लगाने की आवश्यकता है नहीं, 2/1 हो जाएगा ही। 1/2 का 2/1 होगा तो 2 ही समझ लो। 0 को आप पलटोगे तो 1 में 0 अनंत आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अनंत आएगा। कोसेक है वो सेक से आ जाएगा, वहां से चलिए अनंत का अनंत आ जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, √2 का √2 इधर से आ रहे हैं देखो, 2/√3 का 2/√3 और 1 का 1। इस प्रकार से आपकी सॉल्विंग कंप्लीट तैयार होती है। अब आपको कोई पूछे tan 30 डिग्री का मान बताओ, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, ये साइन थीटा कोस थीटा ये तो सीक्वेंस याद करनी है। ये और देखो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और उसके बाद में आपका 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस प्रकार से 5 थीटा की वैल्यूज आपके काम आती क्लास 10th में। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री। 45 डिग्री को आपको कई जगह आपको π/4 लिखा मिलेगा आपको। इस चीज को और समझ लीजिए कि π/4 क्यों लिखते हैं, π/3 क्यों लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये क्वेश्चन है कि पाई की वैल्यू, पाई का मान कितना होता है, सबको पता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कितना होता है तो सब लिख देंगे, कोई 22/7, 3.14, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन आ गया पाई का रेडियन पद्धति में, रेडियन पद्धति में मान कितना होता है। ठीक है, और पाई का षष्टिक पद्धति में मान कितना होता है, मान कितना होता है। अब पता कैसे चलेगा आपको षष्टिक पद्धति कौन सी होती है, रेडियन पद्धति कौन सी होती है, जिसमें कोण वगैरह आ जाता है। जो अपन कोण पढ़ रहे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, वो रेडियन पद्धति होती है। और षष्टिक पद्धति वो होती है जिसमें बेलन का आयतन ज्ञात कर रहे हैं, शंकु का आयतन ज्ञात कर रहे हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, वो षष्टिक पद्धति होती है। षष्टिक पद्धति में पाई का मान कितना होता है, या तो 22/7 या तो 3.14। ठीक है, लेकिन रेडियन पद्धति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। बहुत ध्यान रखना, 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, पाई का क्वेश्चन आ सकता है, पाई का रेडियन पद्धति में मान होता है ऑप्शन 180, पाई 22/7, 3.14, उपरोक्त सभी लगा दिया, गई भैंस पानी में। 22/7, 3.14 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ गए उपरोक्त सभी, और ये लगा दिया तो गलत हो गया आपका। पाई का रेडियन पद्धति मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हैं पाई की, ये षष्टिक पद्धति में मान है। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं बता रहा था 0 डिग्री 30 डिग्री को π/2 के रूप में कैसे लिखते हैं। अब जैसे 30 डिग्री है आपके पास, ठीक है, ऐसे था 0 को तो ठीक है 0 लिखेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90 ये वैल्यूज थी आपको। तो 0 को तो 0 लिखेंगे, इसको π/6 लिखेंगे, इसको π/4 लिखेंगे, इसको π/3 लिखेंगे, इसको π/2 लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखा है, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180/6 कितना आ गया, 30 आ गया।
इधर पाई की 180 बटन 4 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये 180 बटन 3 कितना आ जाएगा, 3 6 18 60 आ जाएगा। और ये 180 बटन 2 कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। तो आपको अगर कंफ्यूजन करे सीधा कह सकता है साइन पाई बाई 4 का मान याद करो। तो आप घबराना मत, अगर मान लो समस्या आ रही है पाई बाई 4 कितना, वैसे तो पता होना चाहिए 45 डिग्री का मान पूछ रहा है, लेकिन मान लो फिर भी समस्या आ रही है तो साइन पाई की जगह 180 रख लो, बटन 4 कर दो, कितना हो जाएगा 45, साइन 45 हो गया। साइन 45 का टेबल में मान छाटो, कितना आ जाएगा 1 बटा अंडर रूट 2। यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो आइडेंटिटीज है वो आपके 8.4 में काम आएगी। वो 3 आइडेंटिटी है, उसको भी मैं साथ के साथ ही लिखवा देता हूं, फिर आपकी एक्सरसाइज शुरू करूंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4, ये सवाल आ गया। अब सवाल तो सीधा है वैसे तो, कैसे 2 साइन पाई बाई 4 का मतलब 45 डॉट कोस पाई बाई 4 का मतलब भी 45 होता है। कैसे करोगे, 2 गुणा साइन 45 का मान 1 बटा अंडर रूट 2 होता है, टेबल में चार्ट के लिखोगे, गुणा में 1 बटा अंडर रूट 2 इसका मान होता है। ठीक है, जिस इंप्लाइज 2 गुणा में 1 गुणा 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, रूट 2 गुणा रूट 2 फिर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा 1, 1 ही आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। इसके अलावा अब आपको मैं 3 आइडेंटिटी लिखवा रहा हूं, उन आइडेंटिटी से 15 सूत्र बनेंगे, कैसे बनेंगे उसको समझ लें। ठीक है, पहली आइडेंटिटी आपकी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको याद कर लो अभी के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ठीक है, इससे 4 कैसे बनेंगे ध्यान दो। मान लो अपने को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे, पक्षांतरण करोगे तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब ये कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपको कहीं दिखाई दे रहा है और आपको साइन की जरूरत है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। आप साइन स्क्वायर दिखाई दे रहा है, आपको इसकी जरूरत है, तो ये कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद मान लो साइन थीटा चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहाँ वर्गमूल आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा कोस इधर ही रखो, मान लो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस साइन स्क्वायर को उधर भेज दो, किसका हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस चाहिए, कोस स्क्वायर नहीं चाहिए, तो कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो, एक याद किया था, 4 अपने आप याद हो गए, तो एक आइडेंटिटी आप याद कर लो ऊपर की। इसके बाद तो ये तो आप बना सकते हो खुद। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी क्या है, दूसरी सर्वसमीका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या है आपकी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे भी आप 5 सूत्र और बनाओगे। कैसे बनाओगे, दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर को इधर रखो, टेन स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक चाहिए आपको, सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब की बार क्या करोगे, टेन को तो उधर भेज दो, 1 को इधर ले आओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो, और टेन चाहिए तो टेन थीटा इक्वल टू इसका अंडर रूट आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से आपको दूसरी आइडेंटिटी याद करने से 4 और आपको फॉर्मूले प्राप्त हो जाते हैं। मतलब 10 फॉर्मूले आपको ये याद हो जाने चाहिए, अगर शुरू के 2 याद होंगे तो। उसके बाद में तीसरी सर्वसमीका क्या है, तीसरी सर्वसमीका है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सर्वसमीका आपको याद करनी पड़ेगी तीनों। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे कैसे 5 बनेंगे, देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर उधर जाए प्लस का हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा,
अब की बार कोट को उधर भेज दो, से एक को इधर लिया हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, और कोट का स्क्वायर हटाओगे तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ठीक है, इस एक आइडेंटिटी से 4 फॉर्मूले और अतिरिक्त आपको प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से 15 सूत्र ये हो गए आपके, 20 वो हो गए, 35 तो सूत्र याद करवा दिया आपको और एक आपको सारणी बनवा दी। अब आपका चैप्टर शुरू होगा 8.1 से शुरू होगा। ठीक है बच्चों, 8.1 से आपका शुरू कर रहे हैं। उससे पहले 8.1 को